वन विभाग के अधिकारी अजय सिंह का तबादला हाल ही में एक छोटे से गांव के पास स्थित घने जंगल में हुआ था। ये जंगल अपने रहस्यमय और भयावह किस्सों के लिए मशहूर था। गांव वालों का कहना था कि रात के समय जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था और वह इन्हें सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां मानता था। एक दिन अजय को जंगल में गश्त लगाने का आदेश मिला। उसने अपनी जीप में जरूरी सामान रखा और अपने सहायक राकेश के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता संकरा और पथरीला था। पेड़ों की शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। जैसे जैसे अजय और राकेश जंगल के अंदर गहरे जाते गए, वे एक अजीब सी खामोशी महसूस करने लगे। अचानक उनकी जीप का इंजन बंद हो गया। अजय ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। हार कर दोनों ने पैदल चलने का निर्णय लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। राकेश ने सुझाव दिया कि उन्हें झोपड़ी में जाकर देखना चाहिए कि क्या वहां कोई मदद मिल सकती है। झोपड़ी के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना किया। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अजय ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में दर्ज बातें बेहद डरावनी थीं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम भी उसी खतरे में हो। इस जंगल में कुछ है जो इंसानों का शिकार करता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये किसी भी रूप में आ सकता है। अजय और राकेश ने झोपड़ी में रात बिताने का निर्णय लिया। रात गहराते ही जंगल की भयावहता बढ़ने लगी। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अजय ने साहस करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम है और वापस सोने की कोशिश की। रात के मध्य में अजय की नींद एक भयानक चीख से टूट गई। उसने देखा कि राकेश बिस्तर पर नहीं था। डरते डरते उसने टॉर्च उठाई और राकेश को खोजने निकला। झोपड़ी के बाहर उसने देखा कि राकेश का शव एक पेड़ के नीचे पड़ा है और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अजय ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में समय लगने वाला था। अब अजय अकेला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक उसे एहसास हुआ कि वही रहस्यमय शक्ति अब उसके पीछे है। अजय ने राकेश का शव देखकर घबराते हुए पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने में समय लगने वाला था और अजय अकेला रह गया। वह झोपड़ी में वापस आया और खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया। अचानक उसे दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, एक गहरी और शक्तिशाली आवाज ने कहा। अजय ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा था। वह आदमी जंगल के आदिवासी कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक मजबूत और दृढ़ता का भाव था। मैं अर्जुन हूँ, इस जंगल का रक्षक, उसने कहा। तुम्हें इस जंगल के खतरों से बचाने के लिए आया हूँ। अजय ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सवाल किया, तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रहे हो? अर्जुन ने समझाया, ये जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का नहीं है। यहाँ कुछ दुष्ट शक्तियाँ भी हैं जो किसी भी इंसान का शिकार कर सकती हैं। मैं उन्हीं से लड़ता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। तुम्हारा दोस्त राकेश उन शक्तियों का शिकार बन गया। अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो तुम्हारी भी वही हालत हो सकती है। अर्जुन ने अजय को जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। उसने कहा, ये जंगल प्राचीन काल से एक दुष्ट आत्मा का घर है। वह आत्मा उन लोगों को निशाना बनाती है जो जंगल में डर के साथ आते हैं। हमें उसे रोकने के लिए एक पुरानी अनुष्ठान करना होगा जो केवल इस डायरी में वर्णित है। अजय ने डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ा और उसमें अनुष्ठान के सभी चरणों को समझने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। रात बढ़ती जा रही है और वह आत्मा अधिक शक्तिशाली हो रही है। अजय और अर्जुन ने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियों और सामग्री की जरूरत थी जो जंगल में ही मिल सकती थी। वे दोनों जंगल के भीतर गहराई में गए और उन चीजों को खोजने लगे। उन्हें हर कदम पर किसी न किसी अजीब आवाज और हलचल का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन ने अजय को समझाया, डरना नहीं, यह आत्मा हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और अर्जुन के साथ मिलकर सभी आवश्यक चीजों को इकट्ठा किया। जब सभी सामग्री इकट्ठा हो गई तो उन्होंने झोपड़ी में लौटकर अनुष्ठान शुरू किया। रात का समय हो चुका था और अनुष्ठान का समय भी नजदीक आ रहा था। अर्जुन और अजय ने सभी सामग्री को सही ढंग से सजाया और अनुष्ठान शुरू किया। अचानक झोपड़ी के चारों ओर जोर जोर से हवाएं चलने लगी और डरावनी आवाजें आने लगी। अर्जुन ने अजय से कहा, ध्यान मत भटकाना, यह आत्मा की अंतिम कोशिश है हमें रोकने की। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी और झोपड़ी हिलने लगी।
अजय ने देखा कि एक काली छाया झोपड़ी के बाहर दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े त्रिशूल से उस छाया पर हमला किया और उसे खत्म करने की कोशिश की। अर्जुन के हमले के बाद काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी और झोपड़ी में शांति छा गई। अजय ने राहत की सांस ली और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने अजय से कहा, ये जंगल अब सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहकर इसकी देखभाल करनी होगी। मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अजय ने वचन दिया कि वह इस जंगल की रक्षा करेगा और इसे सुरक्षित बनाए रखेगा। पुलिस जब पहुंची तो अजय ने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि अर्जुन जैसे रक्षक का रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए। अजय ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और जंगल का रक्षक बन गया। उसने गांव वालों को भी आश्वस्त किया कि अब जंगल में कोई खतरा नहीं है। समय के साथ वह जंगल और उसके रहस्यों का पूरा मालिक बन गया और अर्जुन की तरह एक सच्चा रक्षक बनकर उभरा। जंगल की सुरक्षा के बाद अजय ने वहां रहने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों से दोस्ती की और उन्हें जंगल के बारे में जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा और वे जंगल के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन अजय जानता था कि जंगल की रहस्यमयी शक्तियां कभी भी लौट सकती हैं। एक रात जब अजय गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके सपने में नहीं बल्कि हकीकत में थी। अजय ने तुरंत उठकर अपने आसपास का जायजा लिया। उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उसने साहस जुटाया और टॉर्च लेकर बाहर निकला। बाहर एक अजीब और अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और वापस झोपड़ी में आ गया। लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। उसे लगा कि कुछ बड़ा और खतरनाक उसके आसपास मंडरा रहा है। अगले दिन अजय ने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन की मदद से जंगल के रहस्यों को और गहराई से समझने की ठानी। अर्जुन से मिलने के लिए वह जंगल के अंदर गहरे जाने लगा। जंगल में चलते हुए उसे एक पुरानी पगडंडी मिली जो एक गुफा की ओर जाती थी। गुफा के अंदर का माहौल डरावना और अंधकार में था। अजय ने टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और निशान बने हुए थे। उसने धीरे धीरे चलते हुए गुफा के अंदर की खोजबीन की। अचानक उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन वहां पहले से मौजूद था। उसने अजय का स्वागत किया और उसे गुफा के रहस्यों के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, ये गुफा बहुत पुरानी है और इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां बंद हैं। हमें इन्हें जागृत करने से बचना होगा। अर्जुन ने अजय को एक पुराना अनुष्ठान बताया जिसे करने से जंगल की सभी दुष्ट शक्तियों को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता था। अनुष्ठान के लिए विशेष जड़ी बूटियों और सामग्री की जरूरत थी, जिन्हें खोजने के लिए दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अर्जुन और अजय ने जंगल के अंदर गहराई में जाकर आवश्यक जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन अर्जुन के साहस और अजय के दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अनुष्ठान की सभी सामग्री इकट्ठा करने के बाद अर्जुन और अजय ने गुफा में अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने सामग्री को सही ढंग से सजाया और सभी आवश्यक कदम उठाए। गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी थी। अर्जुन ने अजय से कहा, ध्यान से सुनो, हमें इस अनुष्ठान को सही ढंग से पूरा करना होगा। एक छोटी सी गलती भी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अजय ने अर्जुन के निर्देशों का पालन किया और अनुष्ठान को शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ता गया, गुफा में हलचल और अजीब आवाजें बढ़ने लगीं। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी और गुफा की दीवारें हिलने लगीं। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने के करीब आया, एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा में अंधकार छा गया। अर्जुन और अजय ने देखा कि एक विशालकाय छाया उनके सामने प्रकट हो गई थी। ये वही दुष्ट आत्मा थी जिसे वे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा ने अर्जुन और अजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने त्रिशूल से उसका सामना किया। अर्जुन और आत्मा के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आत्मा पर हमला किया, लेकिन आत्मा भी बहुत शक्तिशाली थी। अजय ने अर्जुन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे दूर फेंक दिया। अर्जुन ने अपने अंतिम हमले के लिए तैयार किया और आत्मा पर एक जोरदार वार किया। अर्जुन का हमला आत्मा पर सफल हुआ और आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन अर्जुन को इस लड़ाई में गंभीर चोटें आईं। अजय ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और कहा, यह मेरी आखिरी लड़ाई थी। अब तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी होगी। अर्जुन ने अजय को जंगल का रक्षक नियुक्त किया और अपनी अंतिम सांस ली। अजय ने अर्जुन का अंतिम संस्कार किया और उसकी याद में गुफा के पास एक स्मारक बनाया। अर्जुन के बलिदान के बाद अजय ने जंगल की रक्षा का संकल्प लिया।
उसने गांव वालों को जंगल के बारे में जागरूक किया और उन्हें इसकी सुरक्षा के महत्व को समझाया। गांव वालों ने भी अजय का साथ दिया और जंगल की देखभाल में मदद की। समय के साथ अजय ने जंगल की सुरक्षा को और मजबूत किया। उसने जंगल के अंदर कई सुरक्षा उपाय लागू किए और नियमित गश्त की व्यवस्था की। उसने अर्जुन की तरह एक सच्चा रक्षक बनकर जंगल की रक्षा की। अजय ने जंगल की रक्षा के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अर्जुन की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और जंगल की हर संभव तरीके से रक्षा की। लेकिन वह जानता था कि भविष्य में उसे और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अजय ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और जंगल की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अर्जुन के बलिदान और अजय के साहस के कारण जंगल एक बार फिर से सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया। अजय ने अर्जुन के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और हमेशा जंगल की सुरक्षा के लिए तत्पर रहा। वह जानता था कि अर्जुन की तरह उसे भी हमेशा सतर्क रहना होगा और जंगल की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार रहना होगा।